मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये वो खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। सोनम की उस एक आवाज में एक इंसान का अंत नहीं हुआ था, एक विश्वास का जनाजा उठा था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह 7 फेरों को चीरती हुई चीख थी। यह उस विश्वास का कत्ल था जो 7 फेरों की कस्मों में पिरोया जाता है। यह उस भरोसे का कत्ल था जिसमें शादी के बंधन में बंधने पर एक दूसरे से सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया जाता है। और मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मानो प्रेम, विवाह, शादी, बंधन सब कुछ शर्म से शर्मिंदा हो चुके थे, क्योंकि राजा जब मरा तो सिर्फ वो नहीं मरा वो यकीन जो प्रेम के बंधन में बनता है, वो शादी पर जो विश्वास रखता है, वो 7 फेरों में जो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा होता है, वो मरी वो आस्था जो डोली में बैठती दुल्हन के हाथों में मेहंदी बनती है और दूल्हे की आंखों में एक नए भविष्य की चमक देती है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि राजा की मौत किसी कातिल की गोली से नहीं बल्कि उस स्त्री से हुई थी जिसके नाम पर उसने अपनी दुनिया बसाई थी। एक ऐसा विश्वासघात जो इंसानियत के गाल पर तमाचा बनकर पड़ा। और अब मानो राजा ये पूछ रहा होगा कि सोनम तुम कैसे कर सकती हो। यकीनन राजा की जब सांसें निकल रही होंगी तो ये पूछ रहा होगा कि सोनम तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारे साथ तो मैंने 7 फेरे लिए थे, तुम कैसे मुझे मारने का आदेश दे सकती हो। जो कहानी पुलिस ने बताई है ऑपरेशन हनीमून के नाम से, वो कहानी इतनी डराने वाली है कि शादी जैसे पवित्र बंधन से विश्वास उठ जाएगा। मेघालय पुलिस जिस पर तमाम तरह के आरोप लगे, उसने ऑपरेशन हनीमून के नाम से सोनम के इस पूरे कांड को एक्सपोज किया। और जब ये एक्सपोज किया तो सारी दुनिया की जुबान से सिर्फ एक सवाल निकला कि क्या बीवियां भी पतियों की सुपारी देती हैं? यकीन मानिए वो आत्मा जो शरीर से निकलकर ऊपर गई होगी, शायद भगवान और इंसान आज दोनों से पूछ रही होगी, क्या अब कोई इस तरह से प्यार पर अंधा होकर यकीन कर पाएगा? क्योंकि सोनम को साथ जाना था, अपने आशिक के चली जाती। किसी मासूम को मारने की जरूरत क्या थी? ऐसे नाटक को रचाने की जरूरत क्या थी? भावनाओं से खेलने की जरूरत क्या थी? और इन सब के बाद भी वो बेशरम औरत राजा की मां को फोन करके बोलती है कि मां उपवास है। अब जाकर बेटे की मां को पता चला है कि उस दिन उसकी बहू का उपवास नहीं था, उसके बेटे की मौत का वो भोज कर रही थी। वो औरत जिसे वो अपनी बहू बनाकर लाई थी, वो उनके बेटे की मौत पर जश्न मना रही थी। 23 मई 2025 मेघालय की घाटियों में हत्या होती है। और अब पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के जरिए बताया है कि ये हत्या नहीं, एक नाटक था जिसकी डायरेक्टर खुद सोनम थी। मेघालय पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो आपके पैर तले जमीन खिसका देंगे, क्योंकि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में यह खुलासा हुआ है कि सोनम ने डबल प्लानिंग की थी। उसने अपने पति राजा के साथ फ्लाइट के टिकट बुक करवाए और 4 आरोपी जिसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद और विशाल है, इनकी ट्रेन का टिकट कटाया। सोनम राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी दर्शन के लिए गई थी। सोनम ने बिना राजा से पूछे टिकट बुक कराए क्योंकि यह उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। शादी के बाद सोनम अपने मायके में थी और उसी दौरान उसने 2 सिम खरीद ली। सोनम का आशिक राज सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था, इसीलिए सोनम ने आसानी से एक सिम राज को दे दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। प्लानिंग पूरी थी, हम फ्लाइट से जाएंगे, तुम ट्रेन से आओगे। 20 मई को राज जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो न जाने कि उसका मन बदल गया और वो ट्रेन में नहीं बैठा। राज ने अपना सिम अपने दोस्त विशाल को दे दिया और इसके बाद सोनम विशाल से बातचीत करती रही। विशाल ने ही बताया कि राज उसके साथ नहीं आया है। ये वही विशाल है जिसने राजा के सिर पर मारा जब सोनम ने कहा मार डालो इसे। हालांकि विशाल का भी मन राजा को मारने से बीच में बहक गया था, उसने कहा नहीं मारते, लेकिन सोनम ने कहा प्लान के मुताबिक काम होगा। मेघालय पुलिस ये कहती है कि शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने करवाई थी। सोनम ने अपने प्रेमी से कहा था कि चलो ठीक है, पापा के कहने पर मैं शादी कर ले रही हूं, लेकिन अपने पति को मैं रास्ते से हटा दूं। कई सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं जहां पर सोनम अपने आशिक से कह रही है कि वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, मुझे उलझन हो रही है। सवाल फिर वही उठता है कि अगर उसे साथ नहीं रहना था तो उसे मारने की जरूरत क्या थी? और ये सारे आरोपी जो है ये सब सोनम के इशारों पर काम कर रहे थे। जिस होटल में सोनम और राजा रुके थे वहीं कुछ दूरी पर ये भी कमरा लेकर रुके और तीनों हथियार लेकर घूम रहे थे। इंतजार कर रहे थे कब सोनम कहेगी और कब ये मार देंगे। और इनका प्लान था कि एक ऐसे इलाके में हत्या करेंगे जहां जंगल हो और सीसीटीवी कैमरा ना हो, ताकि दिखाया जाए कि लूटपाट हुई है। ये आरोपी बताते हैं पुलिस को कि जब पहाड़ी पर चढ़ते थक गए थे तब इनका मन किया कि अब ये हत्या का प्लान हटा देते हैं, लेकिन सोनम ने कहा मैं और पैसे दूंगी, मेरे पति को मार दो। और
इसी के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्याकांड से पहले सोनम ने सास को कॉल किया और अपनी सास को कॉल करने के बाद इसके कातिलों को संकेत दे दिया। हैरानी है कि एक पत्नी अपने पति की हत्या की साजिश इस तरह से प्लान कर सकती है। हैरानी इस बात की भी है कि हत्या करने के बाद 25 किलोमीटर सोनम इन्हीं कातिलों के साथ घूमती रही। एक अनजान जगह पर गई, इन आरोपियों को नकद में पैसे दिए और कहा कि बचे हुए पैसे मैं तुमको बाद में दे दूंगी, मुझसे संपर्क मत करना। उन बाकी 3 लोगों से संपर्क काट दिया और अपने प्रेमी राज से दूसरे सिम के जरिए लगातार संवाद कर दिया। सोनम इसके बाद गुवाहाटी से यूपी पहुंच गई। मानो उसे लगा कि अपने अपराध को बादलों में छुपा लेगी, लेकिन खून की गंध हवा को भारी कर देती है। मेघालय पुलिस ने गाजीपुर के ढाबे से उसे पकड़ लिया और जब उसके आशिक के सामने उसे पूछताछ में बिठाया गया तो उसने कबूल किया कि हां उसने मरवाया है। मेघालय पुलिस पर बड़े आरोप लगे थे कि आपके राज्य में लोग सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन 29 लाख की आबादी वाले इस छोटे से राज्य में 11,000 पुलिसकर्मियों ने हर सीसीटीवी फुटेज खंगाला, हर मोबाइल टावर खंगाला और उसके बाद इस राज से खुलासा कर दिया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। पर सवाल यह है कि इसमें राजा रघुवंशी का दोष क्या था? राजा ने तो सोनम से शादी की थी, सपने देखे थे, हनीमून की रंगीन वादियों में एक साथ जीने मरने की कस्में खाने के लिए वो गया था। लेकिन सोनम का दिल किसी और शख्स के पास था जो लकड़ी के कारखाने में एक मजदूर था। उसने उस मजदूर के लिए जिसके साथ 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का वादा किया, उसको मार डाला। और इसीलिए आज सारी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि क्या ये वही रिश्ते हैं जिन्हें 7 जन्मों तक निभाने का वादा शादी में किया जाता है? क्या ये वही प्रेम है जिसे हम मांग का सिंदूर कहकर संवाद करते हैं? ये कहानी किसी प्यार में टूटी लड़की की नहीं है। ये कहानी उस समाज की है जहां एक तरफ बेटियों को देवी मानकर पूजने की परंपरा है और वहीं दूसरी तरफ बेटियां किसी की जिंदगी को अपनी नाखुशी का मलबा बना देती हैं। सोनम ने अपने पति को इसलिए नहीं मारा कि राजा बुरा इंसान था। सोनम ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि राजा शराबी था या मारपीट करता था या दहेज मांग रहा था। उसने बस इसलिए मारा क्योंकि जिस इंसान से वो प्रेम करती थी वो राजा नहीं था, वो राज था। और सवाल इसीलिए है कि क्या यही क्राइटेरिया होगा किसी को मौत की घाट उतारने का कि अगर मोहब्बत किसी और से की जाए और शादी किसी और से हो जाए तो क्या उसकी हत्या करवा दी जाए?